सर्वप्रथम तो हमें दुनिया बनाने वाले के बारे में निश्चित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये जो सब हम अपना समझ रहे हैं इस सब का मालिक कोई और है, तब तक हम व्यर्थ के अहंकार को नहीं छोड़ पाएंगे। और दूसरे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उसने अकेले ही इतनी विशाल सृष्टि कैसे बना डाली, तब तक हम उसकी शक्ति के बारे में निश्चित नहीं होंगे। हरे कृष्णा। मैं अपनी बात की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से करूंगी। इस कहानी का उल्लेख हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे कठोपनिषद में मिलता है। इस कहानी में एक बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यम के बीच की बातचीत है। यम और एक बालक के बीच की एक ऐसी ही कहानी का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी मिलता है, जो नचिकेता से जुड़ा हो सकता है। बहुत पुरानी बात है। वाजिश्रवा नाम के एक महान ऋषि थे। उन्होंने स्वर्ग में अपने लिए स्थान निश्चित करने के लिए विश्वजीत नाम का एक महान यज्ञ करने का फैसला किया और घोषणा कर दी कि यज्ञ के बाद वो अपनी सारी मूल्यवान संपत्ति दान कर देंगे। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था जो अभी भी एक बालक था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और मन और हृदय से बेहद शुद्ध। यज्ञ के बाद ऋषि वाजिश्रवा ने ब्राह्मणों को दुबली, कमजोर और दूध देने में असमर्थ गायों का दान करना शुरू किया। अच्छे उपहार की आशा में यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को ऋषि के ऐसे आचरण से बहुत निराशा हुई। बालक नचिकेता ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि मेरे पिता बूढ़ी गायों को दान में देकर सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? ऋषि वाजिश्रवा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नचिकेता ने फिर वही प्रश्न किया, पर व्यर्थ। उसे अपने पिता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। नचिकेता ने फिर तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया कि बताइए ना पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? वाजिश्रवा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके। वह अपने ही पुत्र से यह कहते हुए फूट पड़े कि मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को दे दूंगा। नचिकेता ने दूसरा विचार नहीं किया और अपने पिता के शब्दों का पालन करते हुए एक लंबी यात्रा करके यमलोक जा पहुंचा। वहां पहरेदारों ने नचिकेता को अंदर नहीं जाने दिया और उसे बताया कि यम वहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने बालक को समझाया कि केवल मृत्यु के बाद ही यमलोक में प्रवेश किया जा सकता है। तो नचिकेता ने कहा कि वह प्रवेश द्वार पर ही यमराज की प्रतीक्षा करेगा, लेकिन यम से मिले बिना नहीं जाएगा, क्योंकि वह उन्हें दान में दिया जा चुका है। वो 3 दिन और 3 रात तक यमलोक के द्वार के पास भूखा प्यासा इंतजार करता रहा। जब यम वापस लौटे और उन्होंने नचिकेता को अपने दरवाजे पर पाया, तो उन्हें एक ब्राह्मण को 3 दिन और 3 रातों तक इंतजार कराने का बहुत दुख हुआ। नचिकेता का बड़ा आतिथ्य करने के बाद यम ने उससे कहा, प्रिय बालक, मैंने तुम्हें 3 दिनों तक प्रतीक्षा करवाकर अच्छा नहीं किया है, अतः तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने यम को पहले वरदान के रूप में ये मांगा कि हे प्रभु, मेरे पिता को मेरी चिंता न करने दें और मेरे प्रति उनका क्रोध शांत हो जाए। जब मैं पृथ्वी पर वापस जाऊं तो वो मुझे खुशी से अपना लें। ऐसा ही होगा पुत्र, यम ने कहा, अपना दूसरा वर मांग लो। नचिकेता ने यम को कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता ने स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। कृपया मुझे बताएं कि कोई स्वर्ग में अपनी स्थिति कैसे सुनिश्चित कर सकता है। यह मैं अपना दूसरा वरदान मांगता हूं। यम सहमत हो गए और नचिकेता को सिखाया कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा तीसरा वरदान क्या है? नचिकेता ने कहा कि हे देव, मैं जन्म और मृत्यु के पीछे के रहस्य को जानना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है प्रभु?
यम ने कहा, हे वत्स, मैं इसके अलावा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम मुझसे जितनी चाहे संपत्ति मांग लो, कोई अलग लोक चाहिए तो वो ले लो, पृथ्वी का राज मांग लो। यम नचिकेता को सांसारिक सुख प्रदान करने का प्रयास करते हैं और नचिकेता के इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन नचिकेता यह कहते हुए डटा रहा कि सभी सांसारिक भोग अल्पकालिक हैं और लंबे समय तक चलने वाले सुख प्रदान नहीं करते हैं। नचिकेता ने आग्रह किया और कहा कि कोई सांसारिक संपत्ति के माध्यम से कभी भी परम तत्व तक नहीं पहुंच सकता है। हे देव, मैं केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। और अपनी बात पर अड़िग रहा कि अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। नचिकेता के मन को बदलना यम के लिए बहुत कठिन था, इसलिए अंत में वह नचिकेता को जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताने के लिए तैयार हो गए। तो जो रहस्य यमराज ने नचिकेता को बताया क्या था? उस रहस्य को कुछ शब्दों में और तत्परता से ही, यानी अचानक से, श्रोता को नहीं बताया जा सकता। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चलने लगता, वो धीरे धीरे संभलना और चलना शुरू करता है। वो पहले अपने आप को स्थिर करना सीखता है जिससे गिरे नहीं, और फिर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले साधक के भीतर अपनी यात्रा के प्रति विश्वास और समर्पण भाव धीरे धीरे विकसित होता है। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि अब जो यात्रा आप शुरू करने वाले हैं, उस पर जगह जगह आपको संदेह उठेंगे कि क्या ये मार्ग आपके लिए सही है। बहुत से और लोग तो कितनी उन्नति कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उन्हीं की तरह भौतिक उन्नति के मार्ग की ओर चलें? क्या जो इस मार्ग में मिलेगा वो इससे अच्छा होगा जो आप पा सकते थे? और जाने कौन कौन से प्रश्न। तो अगर ऐसे ही प्रश्न आपके भीतर उठें तो आप मेरी बात याद रखना कि ये सब वही प्रलोभन होंगे जो यमराज ने नचिकेता को दिए थे। आप भी नचिकेता की तरह अपने आप को समझाना कि ये सब लालच है और आपकी परीक्षा के लिए बने हैं। आपके सभी संशय धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बस अब आप इस रहस्य की परत दर परत खुलते हुए देखिए। क्या कभी ये प्रश्न आपके मन में आया है कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? ये प्रश्न कभी ना कभी सबके मन में जरूर आता है। पता नहीं आपको इस प्रश्न का निश्चित उत्तर आज तक मिला है या नहीं। लिखने वाले ने कम से कम ये तो माना है कि कोई दुनिया बनाने वाला है, पर उसे ये नहीं मालूम कि उसने क्यों और कैसे ये दुनिया बनाई। तो इन दोनों ही विषयों के बारे में निश्चित होना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो हमें दुनिया बनाने वाले के बारे में निश्चित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये जो सब हम अपना समझ रहे हैं, इस सब का मालिक कोई और है, तब तक हम व्यर्थ के अहंकार को नहीं छोड़ पाएंगे। और दूसरे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उसने अकेले ही इतनी विशाल सृष्टि कैसे बना डाली, तब तक हम उसकी शक्ति के बारे में निश्चित नहीं होंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है या आत्मा का अस्तित्व है, या इसका क्या प्रमाण है कि भागवत गीता या वेद जो कहते हैं वो सही है, कि पहले हमें ईश्वर दिखाओ, कुछ फैक्ट्स बताओ, तब हम विश्वास करेंगे। तो बात तो सही है कि विश्वास के लिए प्रमाण आवश्यक है, पर प्रमाण उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनकी समझ में फिट बैठता हो। तो प्रमाण के बारे में धारणा यह है कि यह इंद्रियों को दिखाई सुनाई देना चाहिए, लेकिन उस मापदंड से तो हम बहुत कुछ नहीं देख सकते, और कई बार जो देखते हैं उसके बारे में आंखें धोखा खा जाती हैं। जैसे हम सूर्य को एक छोटे से गोले के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में यह बहुत विशाल है।
हम कई प्रकार के ऑप्टिकल इल्यूशंस देखते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह सच स्वीकारना है कि हमारी देखने समझने की क्षमता और दायरा बहुत सीमित है। इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को ठीक से नहीं समझ सकते। अगर इस कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी जाएं, तो शायद हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे। तो क्या हाथ नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड तो क्या, इस संसार को भी ठीक से नहीं समझ सकते। वास्तव में हमारी इंद्रियां बहुत ही दोषपूर्ण यानी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें सच्चाई की पूर्ण और सटीक समझ प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें इंद्रियों की सीमा के पार ले जा सकती है। हमें उस कला को सीखना होगा जो प्राचीन ऋषि मुनियों के पास थी। प्राचीन ऋषियों ने अधिकतर ज्ञान को इंद्रियों को विश्राम देके हृदय की गहराइयों में खोजा था। इस अध्ययन को ज्ञान मीमांसा या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। आमतौर पर लोग गहराई से नहीं सोचते। वो सुनी सुनाई बातों को या अपनी धारणाओं के आधार पर बहुत सी चीजों को मान लेते हैं और फिर उन पर अपना विश्वास जमा देते हैं और सोचते हैं कि यह सच है। क्यों? क्योंकि यह जीवन जीने का आसान तरीका है। यह हमारा समय बचाता है, हमें असुविधा से बचाता है। जैसे हम ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों की बातें बस यूं ही मान लेते हैं। हम डार्विन की थ्योरीज को ऐसे ही मान लेते हैं। हम न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरीज को भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। इस दुनिया का सामान्य भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये ठीक है, लेकिन इस दुनिया से परे किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सिद्धांत उचित नहीं है। क्यों हम वैदिक शास्त्रों पर उतनी आसानी से विश्वास नहीं करते जैसे हम न्यूटन, आइंस्टाइन या डार्विन की थ्योरीज पे करते हैं? फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वैदिक शास्त्र भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या ये कि जो सब उनमें लिखा है बिल्कुल सच है? तो सबसे पहले हमें वैदिक शास्त्रों की फिलॉसफी को समझना होगा, फिर उसे अपने जीवन के व्यवहार में लाना होगा। और जब हम देखेंगे कि जो सब उनमें लिखा है वो वास्तव में हमारे जीवन में काम कर रहा है, तब हमारे अंदर थोड़ा विश्वास विकसित होगा कि हाँ, ये जो जानकारी इनमें लिखी है वो अन्यथा किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं थी। उदाहरण के लिए, लगभग 500 साल पहले तक पश्चिमी दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि दुनिया चपटी है या गोल है, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोचते थे कि दुनिया चपटी है, और इसलिए कई नाविक नौकायन करने से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किनारे पर चले जाएं और नीचे गिर जाएं। फिर केपलर, कोपरनिकस जैसे लोगों ने बताया कि दुनिया गोल है। लेकिन निश्चित तौर पर वैदिक शास्त्रों में अनादिकाल से ये घोषित किया जा रहा है कि भूगोल है। पृथ्वी के आकार, ग्रह प्रणालियों के आकार और विभिन्न दूरियों को बहुत ही सटीकता के साथ वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन भवन निर्माण का ज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान और शल्य चिकित्सा का ज्ञान हैरान करने वाला है कि हजारों हजार साल पहले वो ये सब कैसे जानते थे। तो ये चीजें हमें विश्वास दिलाती हैं कि हाँ, वैदिक शास्त्र जो कहते हैं वो बिल्कुल मौलिक विज्ञान है, कोई काल्पनिक बात नहीं है, जो हमें ये विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि हम कम से कम इस पर गंभीरता से विचार तो कर ही सकते हैं। भले ही इस समय हमारे पास दृढ़ विश्वास ना हो, पर उनका अध्ययन करने से हम धीरे धीरे उनमें लिखे हाई लेवल फैक्ट्स को समझ सकते हैं, और इस तरह विश्वास विकसित होता चला जाएगा। मैं इसी प्रक्रिया से यहां तक पहुंची हूं और अपना निजी अनुभव आपके साथ बांट रही हूं। तो चलिए सबसे पहले ये निश्चित कर लेते हैं कि क्या कोई पूरी सृष्टि का मालिक है, कोई परमेश्वर है?
जिसके निरीक्षण में सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ का साक्षी है, या बस ये दुनिया रैंडमली संयोग से चल रही है? तो मैं यहां बहुत से प्रमाण लाई हूं जो ये सिद्ध करेंगे कि हां, एक परमेश्वर है जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है, यहां तक कि ब्रह्मा और शिव सहित सभी देवी देवताओं का भी। वो अनंत है, अनादि है, वो अजन्मा है। उसके जन्म की कोई तारीख नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि वो तो बस सदा से ही है। जब समय नहीं था तब भी उसका अस्तित्व था, और समय के अंत के बाद भी उसका अस्तित्व होगा। जिसकी शक्ति और ऐश्वर्य का अनुमान लगाना मनुष्य की इंद्रियों की क्षमता और कल्पनाशीलता की सीमा से बाहर है। अनादिकाल से मनुष्य स्वयं और उसके चारों ओर की दुनिया के सच को समझने की कोशिश कर रहा है। प्राचीन ऋषियों की सत्य की खोज ने वेदों की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। उन ऋषियों ने अपनी खोजों को वैदिक साहित्य के रूप में वर्णित किया, जिनका हम आज अध्ययन करते हैं। जो दूसरे नहीं देख सकते थे, उसको देखने की असाधारण दुर्लभ क्षमता से संपन्न उन ऋषियों ने प्रकृति के पैटर्न और कारणों का अवलोकन किया, और सारे विस्मय, सारे कंफ्यूजन से दूर हो गए। वेद का संस्कृत में अर्थ ज्ञान है। इन्हें अपौरुषीय के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य के द्वारा नहीं। वेद सृष्टि की समस्त संरचना का रहस्य उद्घाटन करते हैं और एक परम ईश्वर की उपासना का ही अनुमोदन करते हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। वेद के 4 विभाग हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों के आमतौर पर 2 भाग माने जाते हैं, कर्मकांड भाग और ज्ञान भाग। सभी वेदों के मूल पाठ को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड यानी उपवर्गीकृत किया गया है। प्रथम संहिता, जो मुख्यतः मंत्रों का संकलन है। दूसरा आरण्यक, जो अनुष्ठानों या समारोहों पर लिखे ग्रंथ हैं। तीसरा ब्राह्मण, यह वैदिक काल के वैज्ञानिक ज्ञान को उजागर करता है। और चौथे प्रकार का पाठ है उपनिषद। तो संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण जीवन के अनुष्ठानिक या कर्मकांड भाग हैं, और उपनिषद, जो कि वेदांत भी कहे जाते हैं, ये ज्ञान या दार्शनिक भाग है। विश्व में विदित 200 के करीब उपनिषद हैं, जिनमें से 10 प्रमुख हैं। वैदिक साहित्य में डिजाइन से तर्क सहित सभी पक्षों पर निरपेक्ष रूप से प्रकाश डाला गया है। वेद दर्शाते हैं कि ये पूरी सृष्टि एक सर्वोच्च शक्तिशाली और सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। लेकिन वो बिना तथ्यों के सिर्फ ये घोषणा ही नहीं करते कि ये है सर्वोच्च भगवान, बल्कि इससे भी आगे जाते हैं और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, जिसमें सृष्टि के चरणों, ब्रह्मांड की उम्र और आयामों, सृष्टि के उद्देश्य और भौतिक तत्वों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। वेद दूसरे शब्दों में न केवल ईश्वर ने बनाया की घोषणा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि उसने कैसे और क्यों बनाया। हमें वैदिक साहित्य को साक्ष्य के रूप में इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य को ज्ञात साहित्य का सबसे पुराना, सबसे विशाल और सबसे सुसंगत संकलन है, जिसमें न केवल रचनात्मक प्रक्रिया की जानकारी है, बल्कि हर उस विज्ञान की जानकारी है जिसकी मानव समाज को जरूरत है, जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, राजनीति और अनेकों अनेक शिक्षाएं शामिल हैं। लेकिन हमारे मानसिक जिम्नास्टिक और तर्क प्रभु को गले लगाने के स्तर तक हमें नहीं उठा सकते। ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता से केवल अपने शुद्ध भक्तों या सेवकों की अज्ञानता और अनिश्चितता को भेद सकते हैं और स्वयं को उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना उन्हें नहीं समझा जा सकता, बस उनके होने का दावा भर किया जा सकता है। फिर भी वेद हमें यह सुझाव नहीं देते
कि हम बस ईश्वर को यूं ही मान लें और कारण को छोड़ दें, क्योंकि यदि हम में ईश्वर की गहरी दार्शनिक समझ का अभाव है तो उसमें हमारा विश्वास हमें भावना और कट्टरता की ओर ले जाएगा। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।